नागसेन की प्रवज्जा का विषय आ गया था। अपने माता पिता को पूछने के लिए गया था, जिसमें उसने प्रवज्जा के पहले प्रश्न पूछा था कि बाबा किस लिए बाल काटते हैं, है ना। उसमें 16 कारण बताए गए बाल काटने के, च्यूबर क्यों पहनते हैं, ये सब अभी नागसेन की प्रवज्जा। ठीक है। नागसेन अपने माँ बाप के पास जाकर बोला, माताजी और पिताजी, यह भिक्षु संसार के सबसे उत्तम मंत्रों को जानने का दावा करता है, लेकिन जो भिक्षु नहीं है उसे नहीं सिखाता। मैं उसके पास प्रवज्जा ग्रहण कर उस मंत्र को सीखूंगा। उसके माँ बाप ने समझा, हम लोगों का पुत्र प्रवज्जित होकर मंत्र सीखने के बाद फिर लौटा देगा, अंत जाओ सीखो, ऐसी अनुमति दे दी। तब आयुष्मान रोहन नागसेन को ले वतनीय आश्रम विजम्भवत्तु को गए। विजम्बवत्तु में एक रात रहकर जहाँ रक्षित तल था वहां गए। वहां जाकर कोटिशत अरहंतों के बीच नागसेन की प्रवज्जित किया। देखिए कितने अरहंतों के बीच में नागसेन माता जी की प्रवज्जा हुई है। प्रवज्जा ले लेने के बाद आयुष्मान नागसेन ने आयुष्मान रोहन से कहा, भंते, मैंने आपका वेश धारण कर लिया, अब मुझे मंत्र सिखावे। तब आयुष्मान रोहन विचारने लगे, इससे पहले क्या पढ़ो, सूत्र या अभिधर्म। फिर यह सोचकर फिर यह सोचकर कि नागसेन पंडित है, आसानी से अभिधर्म समझ लेगा, पहले अभिधर्म ही सिखाता हूँ। देखिए सरल सी बात है, अभी तो सिखाना ही पड़ेगा, पर अभिधर्म या सूत्र पहले क्या सिखाया जाए, कैसे शुरुआत की जाए, ये प्रश्न पड़ गया। क्योंकि जब आप सूत्र पढ़ लिए होते तो अभिधम्म पढ़ना आसान होता है, जब अभिधम्म पढ़ लिए होते तो सूत्र अलग तरीके से समझते हैं। तो समझने की जो क्षमता बदल जाती है, देखने का जो तरीका बदल जाता है ना। जब अभिधम्म पढ़े होते हो तो मेन प्रश्न का पहला ही प्रश्न आपको समझ आता है कि अभिधम्म पर आधारित है। तो जब आपको शिक्षा पहले सीखते तो उसके आधारों पर नई चीजें देखना और आसान हो जाता है। पर अभिधम्म हाँ कठिन है, पर फिर भी नागसेन विद्वान था, इसलिए सोचा कि अभिधम्म पहले पढ़ लेंगे तो अच्छा रहेगा। तो कुशल अकुशल और अव्याकृत, पाप पुण्य और न पाप और न पुण्य, धर्मों को 3 प्रकार और 2 प्रकार के भेद से बताने वाला अभिधर्म की पहली पुस्तक धम्म संगनी। मतलब उसमें आपको पता है कि 7 किताबें हैं। साथ में धम्म संगनी, विभंग, धातु कथा, पुग्गल पन्नति, कथावत्तु, यमक प्रकरण और पट्ठान प्रकरण। इसी प्रकरण ने बताया कि हर एक ग्रंथ में क्या क्या दिया। धम्म संगनी में कैसा है कि मातिका के स्वरूप में पूरा धर्म बताया गया है कि कुशल क्या है, अकुशल क्या है, अव्याकृत क्या है। इससे फिर अपना क्या कौन सा धर्म सुखद है, कौन सा धर्म दुखद है, कौन सा धर्म अव्याकृत है, इस प्रकार से समझाया गया है। मतलब संक्षिप्त में बताया गया है और उसको फिर अपनी विद्वता के अनुसार से हम समझते हैं। पर काफी अच्छा धम्म संग्रह ग्रंथ काफी अच्छा है, उसकी अट्ठकथा तो और भी अच्छी है। धम्म संग्रह की अट्ठकथा है अट्ठसालिनी, बहुत ही अच्छी अट्ठकथा है, उसकी पढ़ने लायक अट्ठकथा है। अगर आप अभिधम्म पढ़े तो आपने अगर आप अभिधम्म पढ़ रहे हैं या अभिधम्म में अच्छे विद्वान होना चाहते हैं तो आपने अभिधम्म की अट्ठकथा, जो धम्म संग्रह की जो अट्ठकथा है अट्ठसालिनी, आपने वो पढ़ना ही चाहिए। काफी बहुत अच्छी अट्ठकथा है वो। तो उसमें कैसा है कि कर्मों को विभाजित, क्या पुण्य है, क्या क्या पाप है, क्या कुशल है, क्या अकुशल है, क्या व्याकृत है, ऐसे 3-3 के जोड़ियों में बस समझाया गया और 2-2 के जोड़ियों में भी समझाया गया धम्म संघ में। दूसरा ग्रंथ है विभंग प्रकरण। विभंग प्रकरण में संग्रह, असंग्रह इत्यादि 14 प्रकार से बटी हुई तीसरी किताब है। धातु कथा में स्कंद के प्रकार वगैरह बताया गया है। पुग्गल पन्निति में पुग्गल कितने 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 प्रकार के पुरुष होते हैं, पुग्गल कितने प्रकार के होते हैं, उनमें क्या क्या स्वभाव होते हैं, ये सब पुग्गलों के बारे में, पर्सेंटेज के बारे में पुग्गल पद्धति में दिया है। कथावस्तु यह मूल यमक, स्कंद यमक इत्यादि 10 प्रकार से बटी छोटी किताब है। कथा होती तो बहुत बाद में बनी किताब है। दरअसल ये राजा कथा तो दरअसल अशोक सम्राट के काल में, हाँ कथा तो अशोक सम्राट के काल में बनी हुई किताब है। जिसमें उस समय के जो मत विमत पड़े में गिरे हुए थे लोग, कई सारे मत वो थेरादा परंपरा में प्रवेश कर गए थे, तो उन मतों को अलग करते हुए डिबेट डिबेट के साथ कैसे उन मतों का खंडन किया गया है। उस समय के जितने भी खंडन किए, खंडन मंडन, वो सब कथा किताब में दिया हुआ है। फिर यमक प्रकरण, जिसमें हेतु प्रत्यय के प्रकार बताया गया, और पठान जब से सबसे कठिन है वो पठान में बताया गया है। इन 7 अभिधर्म पुस्तकों को नागसेन शमर ने शीघ्र ही पढ़ डाला और कंठस्थ भी कर डाला। देखिए सारे त्रिपिटक में सबसे बड़ा पिटक जो है अभिधम्म पिटक है, और उसको जल्दी कंठस्थ भी कर लिया। कितने विद्वान हैं आप समझ सकते हैं। फिर कहा, भंते बस कर, इतना ही
इतने ही से मैं आपको सब सुना सकता हूँ। देखिए, तब आयुष्मान नागसेन ने जहाँ कोटिशत अनंत थे वहां जाकर उनसे कहा, बनते मैं सारे विधर्म पीठक को कुशल धर्म, अकुशल धर्म और अव्याकृत धर्म इन्हीं तीन बातों में लाकर विस्तार करूं। देखिए, ये बड़ी बहुत ही विद्वान, बहुत ही विद्वत्ता की बात है कि क्या कुशल धर्म है, क्या कुशल धर्म है और क्या व्याकुल धर्म, इसी में पूरी त्रिपिटक को समझा के बता देना। और देखा जाएगा तो इसी महापदंड में या इसी चीज में पूरे चित्त चैसिक रूप निर्वाण को समझना, संसार को समझना बहुत ही विद्वत्ता चाहिए होती है इसके लिए। पर आप देख सकते हैं बहुत अच्छा नागसेन विस्तार करो। तब आयुष्मान नागसेन ने 7 महीनों में सातों प्रकरणों का विस्तार पूर्वक समझाया। तब पृथ्वी कंपित हो उठी। देवताओं ने साधुकार दिया, ब्रह्मा देवों ने करतल ध्वनि की, दिव्य चंदन चूर्ण तथा मंदार पुष्पों की वर्षा होने लगी। देखिए कितने, मतलब वो सातों जो ग्रंथ है, वो सातों ग्रंथों को समझाने के लिए 7 महीनों में सातों प्रकारों, सातों प्रकार प्रकरणों को 7 महीने लगे। उस अभिधर्म को समझाने के लिए 7 महीने लगे और हमारा 1-1 महीने में अभिधर्म कोर्स हो जाता है। फर्क है ना, कितनी फर्क है कि हमारे 1-1 महीने के कोर्स चलते हैं और हम लोग धर्म समझ जाते हैं। और यहाँ पे अरहंतों को बता रहे थे बनते नागसेन जी अरहंतों को भी धर्म बता रहे थे और 7 महीने लगे। तो अब विचार कर सकते हैं भगवान का धर्म कितना गंभीर है। सिर्फ संज्ञान करने के लिए 3-3 महीने, कम से कम 3-3 महीने लग जाते हैं। तो आप सोच सकते हैं अभिधर्म कितना कितना गंभीर है, अभिधर्म को या भगवान का धर्म को। नागसेन का अपराध और उसके लिए दंड कर्म, यह नेक्स्ट चैप्टर। 20 साल की आयु हो जाने के बाद उन कोटिशत अरहंतों ने रक्षित तल में आयुष्मान नागसेन की उपसंपदा की, क्योंकि उपसंपदा के लिए कम से कम 20 साल का होना आवश्यक होता है। माँ के गर्भ से जो पकड़ते 21 साल बोला गया, पर माँ के गर्भ से पकड़ने पर उसे 21 साल ही पकड़, 21 साल ही बोलते हैं, पर ठीक है 20 साल भी। तो उपसंपदा सिर्फ 20 साल के होने के बाद ही हो सकती है। तो नागसेन की जैसे 20 साल उम्र होगी उसकी उपसंपदा करा देगी उनकी। उसके एक रात बाद सुबह में आयुष्मान नागसेन पात्र और चीवर ले अपने उपाध्याय के साथ भिक्षाटन के लिए गांव में गए। उस समय उनके मन में यह बात उठी, अरे मेरा मेरे उपाध्याय तुच्छ है, मुझे पहले अभिधर्मी पढ़ाया। देखो उपाध्याय के प्रति कैसा मन में विचार आया, आप विचार कर सकते हैं। तब आयुष्मान रोहन अपने ध्यान बल से आयुष्मान नागसेन के चित्त की बातों को जानकर बोले, नागसेन तुम्हारे मन में अनुचित वितर्क उठा रहा है, तुम्हें ऐसा विचार नहीं, ठीक नहीं। तब आयुष्मान नागसेन के मन में यह हुआ, यह आश्चर्य है, बड़ा अद्भुत है। मेरे आचार्य अपने ध्यान बल से दूसरे के मन की बात जान लेते हैं। मेरे उपाध्याय बड़े पंडित हैं, मुझे उनसे क्षमा मांगनी चाहिए। यह सोच उन्होंने कहा, बनते क्षमा करें, फिर कभी ऐसी बात मन में नहीं आने दूंगा। आयुष्मान रोहन बोले, नागसेन इतने से मैं नहीं क्षमा करता। सुनो, सागल नाम का एक नगर है जहाँ मिलिंद नाम का एक राजा राज करता है। वह मिथ्या दृष्टि विषयक प्रश्नों को पूछकर भिक्षु संघ को तंग करता है और नीचा दिखाता है। सो तुम वहां जाकर उस राजा का दम करके उसे संतुष्ट करो, तब मैं तुम्हें क्षमा करूंगा। दो बातें यहाँ पे, एक तो अपने आचार्य के प्रति मन में कैसे विचार, हमने जिसके पास सीख रहे उन आचार्य के प्रति मन में कभी कुछ मिलाना चाहिए कि पहले ये सिखा रहे या पहले वो सिखाना चाहिए। वो हमें हमारी क्षमता के अनुसार सिखाते हैं और ये शिष्य के लिए, सीखने वाले के लिए बिल्कुल भी उचित नहीं है। दूसरी बात, हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से उन्होंने दंड दिया, क्योंकि इसी काम के लिए उन्हें बुलाया गया था और दंड दिया गया और भेजा गया कि तभी क्षमा करूंगा जब तुम वो जीत के आओगे, क्योंकि मिथ्या दृष्टि वाले प्रश्न पूछता है ना। बनते, यदि मिलिंद राजा को तो रहने दे, यदि जम्बूद्वीप के सभी राजा आकर एक साथ मुझसे प्रश्न पूछे तो भी मैं सभी के प्रश्नों का उत्तर देकर उन्हें शांत कर दूंगा। आप मुझे क्षमा कर दे। नहीं क्षमा करता हूँ तो बनते इन 3 महीनों तक मैं कहाँ रहूं। नागसेन वतनी आश्रम में आयुष्मान अस्सगुत रहते हैं, तुम वही उनके पास जाओ और मेरी ओर से उनके चरणों में वंदन करके कहो, बनते मेरे उपाध्याय आपके चरणों में सिर से प्रणाम करते हैं और आपको कुशल क्षेम पूछते हैं। इन 3 महीनों तक आपके नजदीक रहने के लिए मुझे भेजा है। तुम्हारे उपाध्याय का नाम क्या है? यदि ऐसा पूछे तो कहना रोहन स्थविर, और यदि पूछे मेरा नाम क्या है तो कह देना, बनते आपका नाम मेरे उपाध्याय जानते हैं। देखिए कि व्यवहार, मतलब सबसे पहले तूने भेजते हैं अपने से बड़े घंटे के पास और कहते अगर वो तुम्हें मेरा नाम पूछे तो बता देना कि मैं रोहन स्थवीर हूँ। और पूछे कि अगर तुम्हें अपना खुद का नाम, मतलब वो तुम्हें मेरे नाम पूछेंगे तो बता देना, पर अगर तुम्हें खुद का नाम पूछे तो उनका नाम मत लेना, उचित नहीं। अपने छोटो
ने अपने साथ बड़ों के उनके सामने ऐसा नाम लेना बिल्कुल भी उचित नहीं है ना। तो आप ये बात समझिए। बहुत अच्छा हुआ आयुष्मान नागसेन आयुष्मान रोहन को प्रणाम और प्रदक्षिणा कर चीवर पहन और पात्र क्रमश चारिका करते वतनी आश्रम में आयुष्मान अस्सगुत के पास पहुंचे। उनके पास जाकर प्रणाम करके एक और खड़े हो गए। खड़े होकर उनसे यह कहा, बनते मेरे उपाध्याय आपके चरणों में सिर से प्रणाम करते हैं और आपका कुशल मंगल पूछते हैं। मेरे उपाध्याय ने इन 3 महीनों तक आपके पास रहने के लिए भेजा है। आयुष्मान अस्सगुत बोले, तुम्हारा नाम क्या बनते? मेरा नाम नागसेन है। तुम्हारे उपाध्याय का नाम क्या है? बनते, मेरे उपाध्याय का नाम रोहन सवीर है। मेरा नाम क्या है? बनते, आपका नाम मेरे उपाध्याय है। जानते हैं नागसेन, बहुत अच्छा, आपके पात्र और चीवर रखो। बनते, बहुत अच्छा, आपने पात्र और चीवर रखो। बनते, बहुत अच्छा। पात्र और चीवर रखने के बाद दूसरे दिन परिवेन में झाड़ू दे, मुंह धोने के लिए पानी और दूध उचित स्थान पर रख दिया था। सवीर ने झाड़ू दिए स्थान पर फिर भी झाड़ू दिया। उस पानी को छोड़कर दूसरा पानी लिया। इस दूतवान को न ले दूसरी दूतवान ली। कुछ आ, आला, आलाप, अच्छा कुछ आलाप सलाप भी नहीं किया। इस तरह 7 दिन करते 7वें दिन पूछा। फिर फिर भी नागसेन को वही उत्तर देने पर वर्षावास का अधिष्ठान किया। महाउपासिका को नागसेन का उपदेश देना। उस समय एक महाउपासिका 30 वर्ष से आयुष्मान अस्सगुत की सेवा कर रही थी। वह महाउपासिका देखो, 30 वर्ष से एक ही उपासिका, कितनी बड़ी बात है ना। 30 वर्ष से, इसे तो महाउपासिका ना, महाउपासिका आपके दान से नहीं पता लगता है, महाउपासिका आपके समर्पण से लगता है ना। आजकल की उपासिका कैसे करना, इधर चला मैं उधर चला, जाने का हमें किधर चला। अभी आप ही देखिए ना, परिधम्मा में पहले कितने लोग जुड़ते थे और अभी कितने लोग जुड़ते हैं। पहले कितने कितने लोग थे पहचान के, अभी वो लोग नहीं है। सब इतर बितर हो जाते हैं, कुछ लोग छूट जाते हैं या कुछ लोग यहाँ वहाँ चले जाते हैं। ये समर्पण नहीं होता, ये सब खोखले बनते जाते हैं, है ना। समर्पण उससे होता है कि कितने लंबे समय से आप उस चीज से जुड़े हुए हैं, टिके हुए हैं। इसलिए देखिए वो महाउपासक कि 30 साल से आयुष्मान अस्सगुत बनते की क्या कर रही है, सेवा कर रही है। तो ये फर्क है। भिक्षु के समर्पण में वैसा होता तब जाके आपको धर्म पता लगता है। वह महाउपासिका 3 मास के बीतने पर आयुष्मान अस्सगुत के पास आई और बोली, क्या आपके साथ कोई दूसरा भी भिक्षु है? हाँ महाउपासिका, मेरे साथ नागसेन नाम का एक भिक्षु है। तो बनते, आयुष्मान नागसेन के साथ आप कल मेरे यहाँ भोजन करने का निमंत्रण स्वीकार करें। आयुष्मान अस्सगुत ने चुप रहकर स्वीकार किया। आयुष्मान अस्सगुत उस रात के बीतने पर सुबह चिवर पहन और पात्र ले आयुष्मान नागसेन पीछे कर उस महाउपासिका के घर गए। जाकर पीछे बिछे आसन पर बैठे। महाउपासिका ने उन्हें अपने हाथों से अच्छा अच्छा भोजन परोस कर खिलाया। भोजन कर चुकने तथा पात्र से हाथ फेर लेने के बाद आयुष्मान अस्सगुत बोले, नागसेन तुम महाउपासिका दानानुमोदन करो। इतना कह उठकर चले गए। तब उस महाउपासिका ने आयुष्मान नागसेन से कहा, तात नागसेन, मैं बहुत बूढ़ी हूँ, मुझे गंभीर धर्म का उपदेश करे। आयुष्मान नागसेन ने भी उसे लोकोत्तर निर्वाण संबंधित अभिधर्म की गंभीर बातों को कहा। उससे उस महाउपासिका को उसी आसन पर राग रहित निर्मल धर्म ज्ञान हो गया। तो उत्पन्न होता है वह नष्ट उसी समय। देखो विधर्म का उपदेश सुनते बराबर उपासिका उसी क्षण अनंत हो गई। नहीं नहीं सॉरी, उपा श्रोतापन्न हो गई। विमल चक्षु है ना। महाउपासिका को उसी क्षण उसी आसन पर राग रहित श्रोतापति हुई होंगे, सॉरी। आयुष्मान असगुत ने अपनी बैठक में बैठे ही दोनों के धर्म ज्ञान उत्पन्न होने को जाकर साधुकार दिया। साधु साधु नागसेन, तुम्हें एक ही बाण से 2 निशानों को मार उनके देवताओं अनेक देवताओं ने भर साधुकार दिया। तब आयुष्मान नागसेन आसन से उठ आयुष्मान अस्सगुत के पास जा प्रणाम कर एक और बैठे। आयुष्मान अस्सगुत बोले, अब तुम पाटलिपुत्र जाओ। पाटलिपुत्र नगर के अशोकाराम में आयुष्मान धर्मरक्षित रहते हैं। उनके साथ भगवान बुद्ध के उपदेशों को पूरा पढ़ लो। बनते, यहाँ से पाटलिपुत्र नगर कितनी दूर है? 100 योजन। बनते, बहुत दूर है। और बीच में भिक्षा मिलना भी दुर्लभ है। मैं कैसे जाऊँ? नागसेन जाओ, बीच में भिक्षा मिलेंगे,
मिले मिलेंगी शाली चावल का भात, जिससे जिसमें से काले दाने चुने किए गए हैं, अनेक प्रकार से सूप और व्यंजन। बहुत अच्छा कहा। आयुष्मान नागसेन आयुष्मान अश्वभूत को प्रणाम और प्रदक्षिणा कर पात्र और चिवर लेकर पाटलिपुत्र की ओर चारिका के लिए चल पड़े। उस समय पाटलिपुत्र का एक व्यापारी 500 गाड़ियों के साथ पाटलिपुत्र जाने वाली सड़क पर से जा रहा था। उसने आयुष्मान नागसेन को दूर से ही आते देखा। देखकर अपनी गाड़ियों को रोककर उनके पास जाकर प्रणाम किया और पूछा, बाबा आप कहाँ जा रहे हैं? गृहपति, मैं पाटलिपुत्र जा रहा हूँ। बाबा आप बहुत बहुत अच्छा, हम लोग भी पाटलिपुत्र जा रहे हैं, हम लोग के साथ आप आराम से चले। तब यह पाटलिपुत्र का व्यापारी आयुष्मान नागसेन के व्यवहार को देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ। वह आयुष्मान नागसेन को अपने हाथों से खिला उनके भोजन कर चुकने पर एक नीचा आसन लेकर बैठ गया और बोला, बाबा आपका नाम क्या है? द्रौपदी, मेरा नाम नागसेन है। बाबा क्या आप भगवान बुद्ध की उपदेशों को जानते हैं? द्रौपदी, मैं भी धर्म की बातों को जानता हूँ। बाबा धन्य मेरा भाग्य, मैं भी अभी धर्म और आप भी अभी धर्म, मैं भी अभी धार्मिक और आप भी अभी धर्म जानते हैं, तब मुझे अभी धर्म की बातें को कहे। तब आयुष्मान नागसेन ने उसे विधर्म का उपदेश दिया। उपदेश करते करते उसे धर्म ज्ञान हो आया, जो उत्पन्न हुआ वह नाश होने वाला है। वह व्यापारी अपनी 500 गाड़ियों को आगे करके चला। पीछे पीछे जाते हुए पाटलिपुत्र से निकट पहुंचे। दो सड़कों के फूटने की जगह शहर, जहाँ पे मतलब दो सड़क अलग अलग होती है, वहां पे रुक गया। आयुष्मान नागसेन से बोला, बाबा यही अशोकाराम का मार्ग है और यह मेरा कीमती कंबल है। 16 हाथ लंबा और 8 हाथ चौड़ा। याद रखिए, 16 हाथ लंबा और 8 हाथ चौड़ा। इसे आप स्वीकार करें। आयुष्मान नागसेन ने कृपा कर उस कंबल को स्वीकार किया। तब वह व्यापारी संतुष्ट, प्रीति युक्त और प्रमोदित हो आयुष्मान नागसेन को प्रणाम कर प्रदक्षिणा करके चला गया। आयुष्मान नागसेन ने अशोकाराम आयुष्मान नागसेन ने अशोकाराम में आयुष्मान धर्मरक्षित के पास जा प्रणाम कर अपने आने का प्रयोजन कहा। नागसेन का अरंत पद पाना। 3 ही महीनों के भीतर एक ही आवृत्ति में आयुष्मान नागसेन ने आयुष्मान धर्म रक्षित से बुद्ध के वचनों को तीनों पीठों को कंठ कर लिया और फिर 3 महीनों से उसके अर्थों को भी जान लिया। देखो, अर्थ भी अलग होता है। उसके अर्थों को मतलब अर्थों को समझना मतलब वो शब्द किस किस अर्थ में इस्तेमाल किया गया, उसके मायने क्या है, ये समझना कठिन होता है। हम सुत्ता पिटक अभिधर्म पिटक तो पढ़ लेते हैं, पर उसके मायने समझना थोड़ा कठिन होता है। तब आयुष्मान धर्म रक्षित ने आयुष्मान नागसेन से कहा, नागसेन, जैसे ग्वाला गौओं को केवल रखता है, दूध पीने वाले दूसरे ही होते हैं, उसी तरह तुमने त्रिपिटक जान लिया तो क्या हुआ यदि श्रवण फल के भागी नहीं बने? ये त्रिपिटक क्यों पढ़ा जा रहा है? क्योंकि तुम्हें सोतापति चतुर्दगामी अनागामी अनंत फल को प्राप्त होना है। तो ऐसा काम नहीं होना चाहिए कि दूध ग्वाला कोई और संभाले और दूध कोई और पी, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस त्रिपिटक का पढ़ने का तभी लाभ होगा जब तुम्हें स्वयं को अनंत फल प्राप्त हो जाएगा। आयुष्मान नागसेन के इस सत्य में प्रतिष्ठित हो बनते बस करे, अधिक कहने की आवश्यकता नहीं। उसी दिन रात में उन्होंने प्रति संवेदना के साथ अरंत पद, देखो पढ़े नागसेन थे, पढ़े संवेदना के साथ अरंत हुए। देखो, जो अरंत पढ़े संविदा के साथ अरंत होते हैं वो अरंत में विद्वान होते हैं, वो धर्मों को काफी गंभीर और सूक्ष्म अर्थ में समझा सकते हैं। आयुष्मान नागसेन के सत्य में प्रतिष्ठित होते ही पृथ्वी कंपित हो उठी। ब्रह्मा देवों ने करतल ध्वनि की, दिव्य चंदन चूर और मंदार पुष्पों की वर्षा होने लगी। उस समय कोटिशत अरंतों ने हिमालय पर्वत के रक्षित तल में इकट्ठा होकर आयुष्मान नागसेन के पास दूत भेजा, नागसेन यहाँ आवे, हम लोग नागसेन को देखना चाहते हैं। देखिए, अरंत होने पर सारे अरंत बाकी अरंत भी बनते नागसेन को देखना चाहते थे, इसलिए उनको बुलाने के लिए भेजा। तब आयुष्मान नागसेन दूत की बात सुन अशोकाराम से अंतर्धान हो हिमालय पर्वत में रक्षित अतल कोटिशत अरंतों के पास सामने प्रकट हुए। उन अरंतों ने आयुष्मान नागसेन से कहा, नागसेन, राजा मिलिंद वाद प्रतिवाद में प्रश्न पूछकर भिक्षु संघ को तंग करता और नीचा दिखाता है। तुम जाओ उस राजा का दमन करो। भंते, अकेले राजा मिलिंद को तो छोड़ दे, यदि जम्बूद्वीप के सभी राजा आकर एक साथ ही प्रश्न पूछे तो मैं सब पुत्र दे उन्हें शांत कर दूंगा। भंते, आप लोग निर्भय हो, सागर नगर जाए। तब उन स्थविर भिक्षुओं ने सागर सागर नगर को काषाय वस्त्र की चमक से चमका, ऋषियों के अनुकूल वायुमंडल पैदा किया। इतने सारे भिक्षु वहां पे आ गए हैं, देखिए वो कितनी प्यारी वो पूरी भूमि हो गई होंगी। सभी के सभी भिक्षु एकदम विनय में और पूरा आप विचार कर सकते हैं कि सारे के सारे अनंत भिक्षु और पूरा सड़कें भर गए होंगे, तो पूरा क्या वो नगरी का रंग कैसा हो गया होगा, सुगंध कैसी होंगी, शिलों की सुगंध, अरंतों की सुगंध कितना सुंदर हुआ होगा। तब
उस समय आयुष्मान आयुपाल असंख्य परिवेन में रहते थे। तब राजा मिलिंद ने अपने अमात्यों से कहा, आज की रात बड़ी रमणीय है। आज की शमन या ब्राह्मण के पास धर्म चर्चा करने तथा प्रश्नों को पूछने जाओ। कौन मेरे साथ बातचीत करके मेरी शंकाओं को दूर करने का साहस रखता है। राजा के यह पूछने पर 500 योनों ने यह उत्तर दिया, महाराज आयुपाल नाम का एक स्थवीर है जो तीनों पीटकों को जानता है और बहुत बड़ा पंडित है। वह इस समय असंख्य परिवेन में वास करता है। आप उसके पास जावे और प्रश्न पूछे। अच्छा, तो उन भदंत आयुपाल को मेरे आने की सूचना दे दो। तब आज्ञा पाकर एक ने आयुष्मान आयुपाल के निकट दूध भेजा। बनते राजा मिलिंद आपसे मिलना चाहता है। आयुष्मान आयुपाल ने भी कहा, तो आवे। देखो राजा खुद मिलने जा रहे हैं। तब राजा मिलिंद 500 यवनों के साथ अच्छे रथ सवार हो असंख्य परिवहन में आयुष्मान आयुपाल के पास गया। कुशल क्षेम की बातों को पूछने के बाद एक और बैठ गया और बोला, भंते आप प्रवज्जित क्यों हुए? आपका परम उद्देश्य क्या है? ये प्रश्न सबसे पहला आयुपाल बंदे नागसेन से नहीं, ये आयुपाल बनते से पूछे जा रहे प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न है, बनते आप प्रवज्जित क्यों हुए? आपका परम उद्देश्य क्या है? स्थवीर बोले, महाराज धर्म पूर्वक तथा शांति पूर्वक रहने के लिए मैं प्रवज्जित हुआ हूँ। तब राजा मिलिंद कहते हैं, बनते क्या कोई गृहस्थ भी है जो धर्म पूर्वक और शांति पूर्वक रहता है? हाँ महाराज, गृहस्थ भी धर्म पूर्वक और शांति पूर्वक रह सकता है। बनारस के ऋषिपतन मुगदाय के धर्म चक्र घूमने के बाद 18 करोड़ ब्रह्मा देव तथा दूसरे भी बहुत से देवताओं को धर्म ज्ञान हो गया था। उन देवताओं में से कोई भी प्रवज्जित नहीं थे, बल्कि सभी गृहस्थ ही थे। फिर भी भगवान के महासमय, महामंगल, समीचित पर्याय, राहुलीवाद तथा पराभव सूत्रों के उपदेश करने पर जिन देवताओं को धर्म ज्ञान हो गया, उनकी गिनती भी नहीं की जा सकती। वे सभी गृहस्थ ही थे। देखो मतलब धर्म पूर्वक आचरण ही करना है ना, ये मतलब धर्म पूर्वक आचरण करने के लिए मैं प्रवचित हुआ हूँ। फिर बनते नागसेन कहते हैं, क्या गृहस्थ रह के धर्म पूर्वक आचरण नहीं कर सकते क्या? तब बनते जाते नहीं कर सकते हैं, बहुत लोगों ने किया है, कई देवताओं को प्राप्त हुआ धर्म ज्ञान। तब राजा मीनांदर कहते हैं, भंते आयुपाल तब तो आपकी प्रवचन निरर्थक निरर्थक हो गई। पूर्व जन्म के किए गए पापों से ही सभी बौद्ध भिक्षु प्रवज्जित हुए हैं और धुतांग धारण करते हैं। बंतायुपाल जो भिक्षु एकासनी धुतांग धारण करते हैं, वे अवश्य अपने पूर्व जन्म में चोर रहे होंगे। दूसरों के दूसरों को दूसरों के भोगों को चुरा लेने के पाप के फल से ही वे एकासीन हुए हैं। वह न कभी भी किसी एक जगह रह पाते और न मन के अनुकूल कुछ खा पी सकते। इसमें न उनका कुशील, न तप, न ब्रह्मचर्य है। दंतायुपाल और जो भिक्षु अभ्यवकाशिक सदा खुले स्थान ही में रहना दुतांग को धारण करते हैं, वे पहले जन्म में गांव को नष्ट करने वाले चोर रहे होंगे। दूसरों के घर नष्ट करके पापी से इस जन्म में सदा खुले ही मैदान में रहते हैं, किसी घर के भीतर नहीं ठहर सकते। इसमें उनका कुशील, तप या ब्रह्मचर्य नहीं। अंत आयुपाल और जो भिक्षु सदा बैठे रहने का दुतांग धारण करते हैं, वे पहले जन्म में मार्ग के लुटेरे रहे होंगे। वे मुसाफिर को बांध कर और बैठा कर दौड़ाते होंगे। उसी पाप के कारण फल से वे सदा बैठे रहते, कभी सो नहीं सकते। इसमें न उनकी कोई शील, न तप, न कोई ब्रह्मचर्य है। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से मिथ्या दृष्टि वाला प्रश्न पूछा। कह रहा है, अरे ये जो आप जो बुरे धर्म का पालन करना, ये तो गृहस्थ जीवन रह के भी किया जा सकता है। आप तो मुझे लगता है ये जो धुतांगधारी भिक्षु रहते होंगे ना, धुतांग नहीं, जो 13 प्रकार धुतांग बताया गया है साहित्य में, विशेषतः विशुद्धि मग में बताया गया 13 प्रकार धुतांग, जिसमें कि कोई भी एक संकल्प लेके वो व्यक्ति भिक्षु जीवन में पालन करता है। तो इस प्रकार से तर्क रखता है कि देखो ये जो धुतांगधारी भिक्षु हैं, जैसे कि जो पीठ ला के नहीं सोते, उन्होंने जरूर पूर्व जन्म में ऐसे भी धुतांग होते हैं जो अपने पूर्व जन्म, मतलब ऐसे भी कुछ धुतांग होते हैं। जैसे कि एक धुतांग है जिसमें व्यक्ति पीठ ला के नहीं सोता है। एक धुतांग है जो स्वीकार करता है कोई भिक्षु, जैसे कि ज्ञान ज्योति बनते जी, वो पीठ ला के नहीं सोते जमीन पे, मतलब पूरा लेट के नहीं सोते जमीन पे। तो बनते नागसेन कह रहे हैं कि जरूर पूर्व जन्म में इन भिक्षुओं ने लोगों को आराम से सुनने दिया होगा, उन्हें भगा भगा के मारा होगा, और इसी पाप कर्म के प्रताप से इस जन्म में वो लोग सो नहीं पा रहे। और ऐसे भिन्न भिन्न तरह के देखिए उन्हें कहता है। इस पर आयुष्मान आयुपाल चुप हो गए, उन्हें कुछ नहीं सूझा। तब 500 यवनों ने राजा मिलिंद से कहा, महाराज यह स्थविर पंडित तो है, किंतु ऐसा तेज नहीं कि उत्तर दे सके। आयुष्मान आयुपाल को उस तरह मौन देख राजा ताली बजाते हुए उच्च स्वर से बोल उठा, अरे जम्बूदीप तुच्छ है, बिल्कुल खोखला है। यह कोई शमन या ब्राह्मण नहीं है जो मेरे साथ बातचीत करके मेरी शंकाओं को दूर कर सके।
यह कह राजा ने यवनों की ओर देखा, किंतु उन्हें फिर भी निर्भीक और निशंक देख मन से विचारा, मालूम होता है अवश्य कोई दूसरा पंडित भिक्षु है जो मेरे साथ बातें करने की हिम्मत रखता है, जिससे कि यह यवन निर्भीक और निशंक है। तब राजा मिलिंद ने यवनों से पूछा, क्या दूसरे भी कोई पंडित भिक्षु है जो मेरी शंकाओं को दूर कर सकते? उस समय आयुष्मान नागसेन शमनों के एक समूह के साथ गांव, कस्बे और राजधानियों में भिक्षाटन करते क्रमश सागल नगर में पहुंचे थे। वे संघ नायक, गण नायक, गणाचार्य, ज्ञानी, यशस्वी, बहुत लोगों सम्मानित पंडित, चतुर, बुद्धिमान, निपुण, विज्ञ, अनुभवी, नम्र, तेज, बहुश्रुत, तीनों पिटकों को जानने वाले, वेदों में पारंगत, स्थिर चित्त वाले, लोक कथाओं को जानने वाले, भगवान बुद्ध के शासन की सुरक्षा से सूक्ष्म बातों को भी जानने वाले, प्रज्ञप्तिधर, पारमी प्राप्त, भगवान के धर्म के अनुकूल देशना करने वाले, कुशल, कभी भी विफर न होने वाली, विचित्र प्रत्युत्पन्न मति से युक्त थे, विचित्र वक्ता, शुभ बातों को बोलने वाले, अति दीप्त, अपराजय थे। उनके प्रश्नों को उत्तर नहीं दिया जा सकता था, उन्हें तर्कों से नहीं बुझा जा सकता था। सागर के समान शांत, हिमालय के जैसे निश्चल, विजयी, आज्ञा रूपी अंधकार को नष्ट करने वाले, ज्ञान के प्रकाश को फैलाने वाले, बड़े भारी वक्ता, दूसरे मत वालों को पराजित करने वाले, दूसरे तीर्थकों को हराने वाले, भिक्षु, भिक्षुनी, उपासक, उपासिका, राजा, राजमंत्री, सभी से सत्कार पाने वाले और पूज्य किए जाने वाले, चिवर, पिंडपा, शयनासन और ग्लान पत्ते पाने वाले, उत्तम लाभ और यश पाने वाले, धर्मोपदेश सुनने की इच्छा से आए हुए कुशल और विज्ञ पुरुषों को बुद्ध धर्म के नव रत्नों को दिखाने वाले, धर्म मार्ग का उपदेश करने वाले, धर्म रूपी प्रकाश प्रकाश की धारण करने वाले, धर्म स्तंभ को गाड़ने वाले, धर्म यज्ञ करने वाले, धर्म ध्वजा को पकड़े, धर्म भैरी को बजाते, सिंहनाद करते, बिजली के ऐसे तड़कते, मधुरावाणी बोलते, करुणा रूपी बूंदों की सुखद वर्षा करते, अपने ज्ञान रूपी विज्ञ विद्युत को चमकाते, बड़े भारी धर्म रूपी मेघ से अमृत वर्षा को लोगों को संतुष्ट करते सागल नगर पहुंचे थे। बापरे, इतना बड़ा परिचय था। एक इसके बारे में बोला गया था, बनते नागसेन के बारे में। वहां पे एक जन बैठा हुआ बता रहा है, आयुष्मान नागसेन 80,000, सोचो 80,000 भिक्षु से, अनंत भिक्षु से उस समय सागिर नगरी ढकी हुई थी। 1000 भिक्षुओं के साथ असंख्य परिवेन में ठहरे थे, कहा जाता है। बड़े पंडित, वक्ता, निपुण और निर्भीक, सिद्धांतों को जानने वाले, समझने में चतुर, त्रिपिटक के जानने वाले, 5 और 4 निकायों के जानने वाले उन भिक्षु ने नागसेन को अपना अगुआ मान लिया था। गंभीर प्रज्ञ, मेधावी, सुमार्ग और कुमार्ग को जानने वाले निर्भर नागसेन, जिन्होंने परम पद निर्वाण को पा लिया था, उस निपुण सत्यवादी भिक्षुओं के साथ गांव और कस्बों में घूमते हुए सागर नगर पहुंचे थे। असंख्य परिवेन में नागसेन ठहरे थे। जैसे पर्वत पर केसरी, वैसे वे मनुष्य के शोभायमान होते थे। तो ये उनका परिचय था। बाकी का हम कल पढ़ेंगे। इतना आज के लिए काफी है। साधु साधु साधु।